आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को बुलाया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया है। सीएम ने अपने आवास पर शिक्षा मंत्री को बुलाया है और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 16 दिसंबर की तारीख बता दी और 16 दिसंबर तक अगर बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो उसके बाद सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जाएगा। इस अल्टीमेटम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से शिक्षा मंत्री को अपने आवास पर बुलाया गया। शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आएंगे। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर यह बातचीत संभव मानी जा रही है और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीधे तौर पर यह माना जाए कि बीजेपी जो अल्टीमेटम दे रही है या बीटेट या सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है, सरकार ने उसे लेकर गंभीरता दिखाई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी है उनके साथ, और साफ तौर से चेतावनी भी दी है कि 13 दिसंबर तक अगर जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है, बहाली को लेकर कुछ क्लियर नहीं होता है, हम आंदोलन करेंगे और उसके साथ साथ जो सदन है उसको हम नहीं चलने देंगे। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तलब किया है और हम इस बात की तस्दीक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी चंद्रशेखर जो है सीएम आवास गए हैं और सीएम आवास के अंदर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो भी गए हैं और पूरे मुद्दे पर सीएम खुद जो है बातचीत करेंगे क्योंकि संजय जायसवाल ने वो पूरा आंकड़ा दिखाया है कि 2020 में जिस मुद्दे पर एनडीए की सरकार ने चुनाव लड़ी थी और उसके बाद क्या शर्त रखे गए थे कि कितनी बहालियां होगी, यानी उस आंकड़े के आधार पर संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था और आरोप लगाए थे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो वादा किए थे वो वादा कैसे भूल गए। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो तत्कालीन विधायक थे और राजद के उस वक्त विधायक हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री जो एनडीए के शिक्षा मंत्री होते थे विजय कुमार चौधरी, उनसे सदन में सवाल किया था। उन तमाम चीजों को आज संजय जायसवाल ने आज जिक्र करते हुए ये कहा है कि 13 दिसंबर तक हम मोहलत दे रहे हैं राज्य सरकार को, अगर सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं होती है, बहाली नहीं होती है तो हम सदन नहीं चलने देंगे। विवाह उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। सीएम ने खुद संज्ञान लिया है और अभी कितनी देर बैठक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बता दें आपको जिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगा है कि बहाली नहीं कर रहा है उसी डिपार्टमेंट के मुखिया यानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उसके साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ सीएम बैठक करेंगे और सीएम आवास के बाहर हलचल तेज है। कुछ ही देर पहले अभी शिक्षा मंत्री गए थे और उसके बाद सीएम खुद बैठक करेंगे। हालांकि बैठक पहले से तय नहीं थी, ये भी जानकारी ली है हमने। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मांगों को करते आ रहे हैं, उन मांगों के साथ अगर विपक्ष खड़ा हो रहा है तो ये सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और इसीलिए इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है। और अगर ये गंभीरता दिख रही है तो छात्रों के हित में है, इन अभ्यर्थियों के हित में है। बिल्कुल, देखिए आपकी जो सरकार के पास जो आंकड़े हैं 3.5 लाख राज्य में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उन बहाली को लेकर लगातार जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज से भूख हड़ताल करेंगे तो एक तरह से अब शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई जो है बीजेपी लड़ेगी और खुलकर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों को बल मिला है बीजेपी का और बीजेपी अब खुलकर समर्थन करेगी और उसके साथ साथ जो सदन चलेगी उन सदनों में अब कहीं ना कहीं हंगामा का आसार है और मुद्दा जो है सबसे बड़ा शिक्षक बहाली का मुद्दा होगा। विवाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस वक्त सीएम आवास पर मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जो एनडीए में शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रही थी विजय चौधरी, उनकी भी मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान इस वक्त जिसमें संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिसके पास 80 व्यक्ति हैं वो किस नियम पर सदन नहीं चलने देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नियम संजय जायसवाल ही बताएं आखिर ये कैसे संभव है और ये भी बताएं कि बहाली पर सवाल अगर उठा रहे हैं तो खुद 16 करोड़ की बहाली का जो वादा किया गया था वो वादे कहां रह गए। शिक्षा मंत्री ने संजय जायसवाल पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलते हैं संजय जायसवाल।
हमारे साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। सर, क्या लग रहा है अभी जिस तरह से संजय जायसवाल ने अभी पीसी की है, संवाद किया और संजय जायसवाल के पीसी को हम देखे नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब देखेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। जब देखेंगे तो पता करेंगे। उनको सदन नहीं चलने देना है। समझ लीजिए 80 व्यक्ति उसके पास में है और किस नियम से नहीं चलने देंगे, नियम वही बताएंगे। शिक्षक बहाली का मुद्दा है सर, वो बता रहे हैं कि बहाली नहीं होगी तो वही ना, तो ये जो है 16 करोड़ बहाल कर दिए, फिर रहे 2 साल तो कितना बहाल किए पता नहीं। आप लोग पूछिए। सवाल आपने ही किया था सदन में जिस समय वो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी उस वक्त। सर, सदन में कहा है उन्होंने कि सवाल आपने ही किया था कि शिक्षक बहाली क्यों नहीं हो रही। अरे नहीं भैया, वो झूठ बोल रहे हैं। सर, हम सामने तो हमारे साथ देख सकते हैं अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे जो अभी सीएम आवास जा रहे हैं। पता चला है कि मुख्यमंत्री ने अभी सीधा बुलाया है चंद्रशेखर जी को। अब किस लिए बातचीत होगी, क्या बैठक होगी, ये फिलहाल उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन संजय जायसवाल ने जिस तरह से अभी संवाद किया है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, उसमें उन्होंने खुलकर ये कहा है कि हम 13 दिसंबर तक सरकार को मोहलत दे रहे हैं। अगर शिक्षक बहाली नहीं हो पाती है और समाधान नहीं निकलता है तो हम सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन इस बाबत शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि संजय जायसवाल